तो बड़ा प्रश्न नंबर एक, नवाज शरीफ ने फोन कॉल तो किया है प्रधानमंत्री मोदी को, मगर क्या भरोसा कर सकते हैं हम पाकिस्तान पर? कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से फॉर्मर ग्रुप कैप्टन सुल्तान बी हाली साहब हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की तरफ से शोभा ओझा और रक्षा मामलों के जानकार नितिन गोखले। आप सबका स्वागत है। मगर सबसे पहले हम ये बहस क्यों कर रहे हैं, ये देखते हैं। इस मुद्दे के दो अहम चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। खुद नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। मोदी ने कड़े शब्दों में पठानकोट हमले के जरिए जिम्मेदार लोगों और संगठनों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। नवाज शरीफ ने भरोसा जताया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? क्या वाकई पाकिस्तान में हालात नवाज शरीफ के काबू में हैं? इससे पहले भी पाकिस्तान भरोसे की बात कह चुका है, लेकिन चाहे वो करगिल हो या 26/11 का मुंबई हमला, हमेशा भरोसा करने का नतीजा निकला जीरो। कौन सा ऐसा आश्वासन था जिससे संतुष्ट होकर माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी इस अचानक लाहौर यात्रा के लिए गए? आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी कहा कि पठानकोट में मारे गए 6 आतंकवादियों के पास पाकिस्तान का सामान मिला है। अभी जो सामान मिला है उसमें देयर आर सम इंडिकेशंस दैट सम ऑफ द मटेरियल इज मेड इन पाकिस्तान, दैट्स ऑल। बाकी इन्वेस्टिगेशन एनआईओ को करने दो। अब तक पाकिस्तान ने भारत के सबूतों को नकारा नहीं है, लेकिन क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? सीधे रुख करना चाहेंगे कैप्टन सुल्तान बी हाली का, जो इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। कैप्टन हाली, हमने देखा था कि जब इंडियन पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने यह भरोसा दिलाया था कि पाकिस्तानी जमीन का हमला क्या इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा इंडियन एंटी इंडियन एक्टिविटीज के लिए। पाकिस्तान ने बार बार भरोसा दिलाया है और बार बार उस भरोसे को तोड़ा भी है। अब नवाज शरीफ कह रहे हैं कि पठानकोट पर एक्शनेबल कार्रवाई होगी। ऐसे में भारत इस बार क्यों भरोसा करे? जी, आपका बहुत अहम सवाल है। बात यह है कि ठीक है, माजी में ऐसे हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने वादे किए होंगे और किसी वजह से उनके ऊपर अमल नहीं किया होगा, लेकिन नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी में जो आपस की मुलाकात के बाद एक बॉनहोमी, एक कमारेडरी और एक ख़ास ताल्लुक़ पैदा हो गया है, उसका जो है हमें कोई सबूत पीछे किसी भी लीडर के, दो लीडरों के दरमियान नहीं मिलता है। और इस वजह से हमें पूरी उम्मीद है। दूसरे है कि मैं अपने वज़ीर आज़म के बारे में कह सकता हूं कि वो एक बहुत ही सिंसियर और इस किस्म के इंसान हैं जो कि इस बात को जो उन्होंने वादा किया है उसको पूरा करके वो दिखाएंगे। और इसमें आजमाइश शर्त है, अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लें तो मैं समझता हूं कि कैप्टन हाली, मैं आपके सिंसियर थॉट्स पर, आपकी संजीदगी पर मुझे मन करता है कि मैं भरोसा करूं, मगर आप एक चीज भूल रहे हैं कैप्टन हाली कि नवाज शरीफ के अलावा एक और शरीफ हैं आपके हुक्मरानों में, आपके इंतजामिया में, और पाकिस्तानी आर्मी ने हमेशा से ही इस मामले में कड़वाहट पैदा की है। तो उस शरीफ को आप कैसे भूल रहे हैं? आप जनरल राहिल शरीफ को कैसे भूल रहे हैं? देखिए, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं भूल रहा हूं, लेकिन अगर आपने राहिल शरीफ के आर्मी चीफ बनने के बाद के हालात देखे होंगे तो आपको ये नज़र आया होगा कि इनमें और जनरल क्यानी में, जनरल मुशर्रफ में बहुत फ़र्क है। और अभी जो नरेंद्र मोदी तशरीफ़ लाए लाहौर और रायवेंड, तो उसमें क्या आपको पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से कोई एक भी मनफी बयान नज़र आया? ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस वक्त नवाज शरीफ और राहिल शरीफ में दोनों एक ही सफ़े पे हैं और राहिल शरीफ अपना जो उनका आइन के तहत रोल है वो पूरा कर रहे हैं। और मैं नहीं कैप्टन हाली, आप मुझे बताइए, कैप्टन हाली बताइए, मैं आपसे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं क्योंकि पठानकोट पर हमला और उधर मज़ार शरीफ पर हमला, ये दोनों अटैक्स एक ही वक्त होते हैं। इसमें जबरदस्त कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। हम कैसे नहीं माने कि इसमें आईएसआई शुमार था? मैं आपको इसका जवाब लूंगा। मैं सुधांशु त्रिवेदी का रुख करना चाहूंगा जो बीजेपी से हमारे साथ पैनलिस्ट हैं। सुधांशु, ऐसे में जिस बला की प्लानिंग के साथ ये दो हमले हुए,
क्या हम एतबार कर सकते हैं? क्या नवाज शरीफ के इस भरोसे पर भारत एतबार कर सकता है? सुधांशु त्रिवेदी। देखिए अभिसार जी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि जो मज़ार शरीफ पर हमला और पठानकोट, ये दोनों आपस में जुड़े हुए नजर आते हैं, विशेषकर तब जबकि नाटो फोर्सेस का विड्रॉल हो चुका है अफगानिस्तान से। तो उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर जो हालात हैं, जो बदल रहे हैं और जिस प्रकार की शक्तियां सर उठा रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए यह अटैक जो है, ये केवल एक सिंगल आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ये थोड़ा एक व्यापक डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट का है। पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है, निश्चित रूप से ऐसा रहा है कि जल्दी भरोसा करना मुश्किल नजर आता है। हाँ, ये जरूर है कि ये आतंकवादी हमला शायद पिछले 10-15 साल में पहला हमला होगा जिस हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद भारत के प्रधानमंत्री से बात किया और एनएसए ने, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जो भी चीजें दी हैं, जिस पर पाकिस्तान ने कहा कि जो लीड भारत ने दी है हम उसके अनुसार कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए प्राइमा फेसिया थोड़ा सा एटीट्यूड में चेंज नजर आ रहा है, मगर अभी भरोसा करने लायक माहौल दिखाने के लिए पाकिस्तान को और मैच्योरिटी और चीजें दिखानी होगी। शोभा ओझा का मैं रुख करना चाहूंगा, मगर उससे पहले मैं नितिन गोखले को शामिल करना चाहूंगा। नितिन, सवाल यह कि इस बार क्या बदल गया है? इस बार क्या बदल रहा है? हम एक पर्सनल इक्वेशन देख रहे हैं नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी में, मगर अभी भी एक और शरीफ हैं, राहिल शरीफ, जिसका जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में किया था। हम क्या उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं? जिस तरह की कोऑर्डिनेशन थी इन दोनों अटैक्स में, क्या आईएसआई फैक्टर को नजरअंदाज किया जा सकता है? नितिन गोखले। बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता अभिसार। ये तय है कि पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान की सेना में कुछ तत्व ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी की पूरी सेना ये चाहती है कि भारत के साथ बातचीत नहीं हो, और शायद राहिल शरीफ भी चाहते हैं कि भारत के साथ बातचीत हो, पर ऐसे कुछ तत्व हैं और मेरा रुख आईएसआई की तरफ है और कुछ जो हार्डलाइनर्स हैं उनकी तरफ है, जो ये नहीं चाहते कि भारत के साथ बातचीत हो और वो सफल हो। इसलिए ये जो दो हमले हुए हैं ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बहुत प्लानिंग की गई है। और आपने देखा होगा ये जो पठानकोट में हमलावर आए थे, आतंकवादी आए थे, ये बड़े ट्रेंड थे, हथियारों से लैस थे और ऐसी तैयारी से आए थे कि अगर 4 दिन भी एनकाउंटर चले तो उसके लिए उनके पास बारूद और हथियार थे। और इसलिए मैं समझता हूं कि अभी भी ऐसे तत्व पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तानी आर्मी में हैं जो भारत के साथ कोई शांति नहीं चाहते, और इसीलिए नवाज शरीफ पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। उनकी इच्छा होगी, मैं ये नहीं कहता कि उनकी इच्छा नहीं है भारत के साथ शांति वार्ता करे या शांति को आगे बढ़ाए, पर वो ही पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। वही सवाल हमने रिपोर्ट के जरिए भी उठाया था। कैप्टन हाली, आप देख रहे हैं, मेरे तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं नवाज शरीफ पर भरोसा हो सकता है, मगर उनके हालात नहीं है काबू में, हालात काबू में नहीं है। कैप्टन हाली, हो सकती है, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, जैसे मैं आपको जवाब इसका देना चाहता हूं, और वो जवाब ये है कि पहली बात तो ये कि दो अगर हमलों में मवासलत है तो इसका ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों एक ही जगह से हुए। जहाँ तक टेररिस्ट का ताल्लुक है, मैंने खुद जो है स्वात में, साउथ वजीरिस्तान में और नॉर्थ वजीरिस्तान में उन कैंप्स को विजिट किया है जहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है। इनके मैंने वीडियोस देखे हैं और मैं आपको ये वसूख के साथ कहता हूँ कि उनकी तैयारी हमारे कमांडोज और उनसे भी कहीं ज्यादा सख्त होती है। तो इसलिए यह कहना कि इनको आईएसआई ने ट्रेन किया है या पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, यह दुरुस्त नहीं है। और उसके सबूत यह है कि खुद पाकिस्तान पे इस किस्म के हमले हो रहे हैं, हमारे जीएचक्यू पे, पीएनएस मेहरान पे, हमारे कैप्टन हाली, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने बाकायदा 2 फहरिस्त तैयार कर दिए हैं, गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, और उसी का खमियाजा आप भुगत रहे हैं। आप ये मत कहिए कि हम पर हमला हो रहा है, आप पर इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि आपने उस फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर को बनाया है। आप कैसे उसे नजरअंदाज कर सकते हैं कैप्टन हाली? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं जनाब कि हम जो है, चूंकि हम हमलों के हदफ पे हैं तो इसलिए हम जो है वो नेक लोग हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो टेररिस्ट हैं वो भी बहुत ही ज्यादा तैयारी के साथ, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग के साथ हैं। तो इसलिए ये मत आप फर्ज कर लें कि आईएसआई या किसी रोग एलिमेंट ने किया है। और देखिए, इस वक्त राहिल शरीफ तशरीफ ले गए थे काबुल और उन्होंने जाके वहां पे कोशिश की है कि जो तालिबान है उनको
सुलह के लिए और बातचीत के ऊपर आमादा किया जाए। और जो भारत के साथ बातचीत है उसके ऊपर भी राहील शरीफ का अंदिया हासिल है। तो इसलिए मैं नहीं, मगर कैप्टन हाली आप जानते हैं राहील शरीफ इंडिया पाकिस्तान टॉक्स में इतने एक्टिव नहीं दिखाई देते। मेरे साथ शोभा हो जाए कांग्रेस से। शोभा, मैं एक सीधा सवाल करना चाहता हूं आपसे, क्या भारत के साथ विश्वासघात होगा? सीधा सवाल इस बार। देखिए, हमें अपने इतिहास से कुछ समझना चाहिए। हमने पूर्व में भी पाकिस्तान पे विश्वास किया, अटल जी थे, अटल जी ने भी बहुत संबंध सुधारने की कोशिश की थी, उसके बाद करगिल हुआ। 26/11 का मेन कॉन्स्पिरेटर अभी भी खुला घूम रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी गए, क्या बातें हुई, क्या विश्वास दिलाया गया, और इस तरह से एयरफोर्स बेस पे हमला साफ तौर पे देश पे हमला है। ये बस केवल एक आतंकवादी हमला नहीं है, इसके परे बहुत कुछ है ये। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी इतिहास से सबक लेना होगा कि आखिर कब तक सरकार पाकिस्तान की बातों में आएगी और सॉफ्ट रहेगी। एक तरफ हम कहते थे टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, आज रोज ढुलमुल नीति है हमारी। ठीक है, तो आखिर कोई तो स्टैंड हमें लेना होगा कि इसी तरह हम अपने सैनिकों की शहीदी देते रहेंगे। अगर पिछले 1.5-2 साल की हम बात करें जब से ये सरकार आई है, एलओसी पे कितने, हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे कितने हमले हुए, गांव के गांव खाली कराने पड़े हमें। तो आखिर रोज ये ढुलमुल नीति और रोज पाकिस्तान की तरफ से आश्वासन और नतीजा बद से बदतर। ठीक है, तो इसका तो जवाब हमें खुद को लेना पड़ेगा, खुद को तलाशना होगा। मगर कांग्रेस से मान रही है विश्वासघात होगा। सुधांशु त्रिवेदी, इससे पहले कि मैं कैप्टन हाली के पास जाऊं, सीधा सवाल आपसे, सुधांशु, क्या भारत को एक और बिट्रेयल, एक और विश्वासघात का सामना करना पड़ेगा? हेलो, देखिए, ये तो मैंने भी कहा कि अभी पूरी तरह विश्वास करने लायक की स्थिति तो नहीं है, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए। मगर मैं कांग्रेस से यह जरूर कहना चाहूंगा कि अभी तक इन 1.5 वर्षों में केवल 2 मौके आए हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ औपचारिक हुआ है। एक ऊफा का डिक्लेरेशन, वो केवल टेरर स्पेसिफिक टॉक का था, ये ठीक है, मेटेरियलाइज नहीं हुआ दिल्ली में आके। दूसरा, एनएसए लेवल पे ही सिर्फ बायलैटरल टॉक हुई बैंकॉक में, और वो केवल टेरर पे हुई। इसलिए हमने टेरर के साथ टॉक नहीं किया है, टेरर के ऊपर ही टॉक किया है। और यह भी ध्यान रखना चाहिए, 26/11 के बाद पाकिस्तान ने 4 दिन लगाए थे रिएक्शन देने में, उसके बाद भी कितनी कंडीशन, उससे रोकथाम कहां हुई सुधांशु जी? और वो तब था उस बातचीत का क्या नतीजा निकला? कह चुके थे कि पाकिस्तान खुद ही आतंकवाद से पीड़ित है। ठीक है, इतना बड़ा सरेंडर पाकिस्तान के सामने 2007 में करने के बाद 2008 में उन्होंने ये दिया था। ठीक है, हमारी अभी तक स्थिति क्या है? टॉक ऑन टेरर हुआ है, टेरर के ऊपर ही डिक्लेरेशन आया है, और उसके बाद इनका इमीडिएट रिएक्शन। मैं आप दोनों की जो आपसी मसले हैं ना, कांग्रेस और बीजेपी के, इसकी चर्चा मैं 9:30 बजे करूंगा। सुधांशु, शोभा ओझा, मैं इसकी चर्चा 9:30 बजे करूंगा। नितिन गोखले, देखिए 8 साल गुजर चुके हैं 26/11 को, मगर भारत के लिहाज से कोई तरक्की नहीं हुई है। तरक्की सिर्फ इतनी हुई है कि ज़कीउर रहमान लखवी ने पाकिस्तान की आबादी में एडिशन किया है, जेल में रहते हुए उन्होंने बच्चा पैदा कर लिया, मगर भारत के लिहाज से नितिन गोखले कुछ नहीं हुआ। अब ऐसे में भारत कैसे विश्वास करे? बिल्कुल नहीं कर सकता है। और मैंने ये पहले भी कहा है कि जब आप पाकिस्तान के साथ बातचीत करते हो या बातचीत की पहल करते हो, ये आपको मानकर चलना पड़ेगा कि ये जवाबी हमला, आतंकवादी हमला ज़रूर होगा। और ये हम लगातार प्रेडिक्ट भी कर रहे थे। नितिन, आप मेरे शो में थे, हमने कहा भी था यही बात कि हो सकता है कि एक हमला हो जाए। जैसे ही मोदी उतरे थे, हमने कहा था एक हमला हो जाएगा। हमें याद है ऊफा के वक्त भी जब मिल रहे थे नवाज शरीफ और मोदी, तो जुलाई 9 को फायरिंग हो रही थी बॉर्डर पे। नितिन, बिल्कुल वही होता है। पाकिस्तान में 2 तत्व जो हैं, 2 एलिमेंट्स हैं जो पैरेलल पावर सेंटर्स है। एक ज़्यादा पावरफुल है जो आर्मी है पाकिस्तान की, और मैंने पहले भी कहा है, इसको रिपीट करना चाहूँगा। ये भरोसा करना मुश्किल है, पर जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक यहाँ पे एक गैम्बल लिया है
कि हम बातचीत करेंगे नवाज शरीफ से। जी नितिन। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको एक मौका देना चाहिए। बिल्कुल मौका देना चाहिए। काफी मौके दिए गए हैं पहले भी, मैं जानता हूं, पर एक मौका, नया मौका फिर दिया जाए। बिल्कुल। अगर नहीं होता है, जो पुराना प्रिंसिपल है ट्रस्ट बट वेरीफाई, इसको अप्लाई किया जाए और बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। एंगेजमेंट टूटनी नहीं चाहिए। एंगेजमेंट टूटनी नहीं चाहिए, अहम बात यहां पे नितिन गोखले कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम एंगेजमेंट तोड़ देंगे कैप्टन हाली, तो टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में हम वीटो दे देंगे। मगर कैप्टन हाली, मैं जिस विश्वासघात या जिस बिट्रेयल की बात कर रहा था, मैं आपको एक आर्टिकल का, अंग्रेजी का आर्टिकल है, उसका एक छोटा सा हिस्सा पढ़ के सुनाना चाहूंगा। Alas, the promise of Lahore Declaration was trampled first by Pakistani military Kargil misadventure, and the coup by General Musharraf. Yet Vajpayee went to the extent of inviting Musharraf for the Agra summit, which could have changed the destiny of Pakistan and India, since the Kashmir issue was likely to be resolved. कैप्टन हाली, क्या आप मुझे बता सकते हैं किसने लिखा था? गिल्टी एज चार्ज। बिल्कुल आपने लिखा था। आप खुद मान रहे हैं कि भारत के साथ विश्वासघात हुआ है, उसके यकीन को तोड़ा गया है और बार बार हुआ है ऐसा, इसलिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। कैप्टन हाली, नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हम पे विश्वास करें, हम पे भरोसा करें। नितिन गोखले की बात मुझे बहुत पसंद आई। आप ये देखें कि हमारे वजीर आजम ने जब फोन किया तो पहली बात उन्होंने नरेंद्र मोदी से क्या की? उन्होंने कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने पाकिस्तान पे डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाया, आपने हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयर की है और उन लीड्स को हम फॉलो करेंगे। दूसरी, आपने अभी खुद ब्रेकिंग न्यूज दी कि नवाज शरीफ ने श्रीलंका जाकर ऐलान किया है कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और 15 जनवरी को होपफुली इनकी मुलाकात होगी। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप विश्वास करें, हम पे भरोसा करें, लेकिन मौका तो दें। इस नहीं कैप्टन हाली, आप जानते हैं अगर 25 जो विरोधाभास या जिसे हम अंग्रेजी में कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं, वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या दिखाई देता है? मैं पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का प्रेस रिलीज है मेरे पास, और उसमें प्रेस रिलीज कहता है, प्राइम मिनिस्टर पॉइंटेड आउट टू इंडियन पीएम, whenever a serious effort to bring peace between two countries was underway, terrorists tried to derail process. यानी कि जब भी शांति की प्रक्रिया या प्रोसेस चलता है तो हमेशा आतंकवादी या दहशतगर्द इसे डीरेल करने की कोशिश करते हैं। वो दहशतगर्द कैप्टन हाली जो पाकिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट कर रहे हैं। आप इस कॉन्ट्रडिक्शन के मायने समझते हैं कैप्टन हाली? मैं बिल्कुल समझता हूं, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यह बिट्रेयल जो लफ्ज आप लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। ये जो टेररिस्ट हैं, इनको हमें मिलकर के ये इस मसले को सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि आप भी इसके घायल हैं, हम भी इसके घायल हैं, और अगर हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, हम एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे। फर्क है कैप्टन हाली, फर्क है। मैं शोभा ओझा के पास जाऊंगा। शोभा ओझा, बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम बातचीत बंद कर देते हैं तो हम क्या वीटो नहीं दे देंगे टेरर ग्रुप्स के हाथ में? मैं एक प्रश्न करना चाह रही हूं। मैं एक प्रश्न का वक्त नहीं है, प्रश्न का वक्त नहीं है। शोभा प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बातचीत जारी रहना चाहिए, पर कहीं ना कहीं हमें बहुत स्ट्रांग होके हमें ये कहना पड़ेगा कि हम किसी भी तरह का कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड या सपोर्टेड हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये तो हमको स्ट्रॉन्ग लफ्जों में कहना पड़ेगा। मैं एक प्रश्न करना चाह रही थी अपने पाकिस्तानी दोस्त से कि आखिर लखवी पे अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? अगर आप टेररिज्म पर इतना भरोसा दिलाना चाह रहे तो कहीं तो अपने एक्शन में दिलाइए। शब्दों से शोभा जी, मेरी मजबूरी है, मेरे पास वक्त नहीं है, मगर जैसा कि शोभा जी मैंने कहा था क्यों नहीं एक्ट कर रहे हैं? लखवी के मामले में एक ही तरक्की हुई है, एक ही प्रोग्रेस हुआ है कि जेल में रहकर उन्होंने एक बच्चा पैदा कर लिया है। कैप्टन हाली, आप इस चर्चा में, इस डिबेट में शामिल हुए, बड़ा प्रश्न में आपका बहुत बहुत शुक्रिया।